जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसें परममः वै मंगलम्। हम बालबोध पाठमाला भाग 3 का पाठ 6 द्रव्य गुण और पर्याय पढ़ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हम अपने गुणों की चर्चा पढ़ रहे हैं। गुण मतलब क्वालिटी, और गुण जानना क्यों आवश्यक है, क्यों इस चर्चा को हम सुने, इस चर्चा को सुनने से हमें क्या लाभ है। इस चर्चा को मतलब मैं कह रही हूँ मेन कि द्रव्यानी योग की जो सारी चर्चाएं होती है ना, उनको सुनने से हमें क्या लाभ है। जैसे कि हम एक मोबाइल खरीद के लेकर आए, ठीक है, और मोबाइल लेकर आए या कुछ भी समझ लिए, बाजार से कुकर खरीद के लेकर आए, कुछ भी फ्रिज खरीद के लेकर आए, कुछ भी चीज़ खरीद के लेके आए, तो अब समझो हम मोबाइल लेके आए और उसके साथ उसकी बुकलेट भी आती है। और हमने बुकलेट को ध्यान नहीं दिया कि ठीक है मोबाइल तो हमेशा से यूज़ करते ही आ रहे हैं, तो उस मोबाइल को भी यूज़ करने लगे। अब एक दिन हमारे ही घर के किसी बच्चे ने या हमसे ही भूल से वह मोबाइल पानी में गिर गया। अब हम बहुत परेशान हुए, मतलब शाम का टाइम था, गिर गया, कोई किसी के पास गए भी नहीं, हम दिखाने भी नहीं जा पाए, किसी मैकेनिक के पास, मोबाइल स्टोर पे नहीं जा पाए उसे चेक कराने, वो बंद हो गया, मोबाइल पानी में गिरा और वो बंद हो गया। और हम बड़े परेशान हो गए कि अब तो हमारा मोबाइल गया, पूरे रात भर हमें नींद नहीं आई। क्या कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, बहुत सारा डेटा उसमें स्टोर होता है, सब ख़त्म हो गया होगा, और बड़ी पूरी रात मुश्किल हुई। और सुबह उठ के हम मैकेनिक के पास या इंजीनियर के पास जाने लगे मोबाइल ठीक करवाने के लिए। तो घर में मेरी बेटी ने कहा, मम्मी एक बार इसकी बुकलेट तो खोल के देख लो कि क्या है इसमें, अगर वैसे ही ठीक हो गया तो उस बुकलेट को खोल के देखा, उसमें लिखा था ये मोबाइल वाटर प्रूफ है, पानी में गिरने से ख़राब नहीं होगा, स्विच ऑफ अपने आप पानी में गिरने से ऑफ हो जाएगा, और आप इसे वापस ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो अब बताइए कितनी शांति हुई मुझे पता करके कि अरे यार, मैंने पूरी रात यूं ही अपनी नींद खराब की, इतनी टेंशन में मैं रही, और ये तो इतनी अच्छी क्वालिटी इस मोबाइल में थी और मुझे पता ही नहीं थी। फिर थोड़े दिन हुए, थोड़े दिन मोबाइल यूज़ करते रहे और वो मोबाइल गिर गया। तो हमें लगा कि गिरने से ये मोबाइल बंद हो गया गिर के, तो हमें लगा ये मोबाइल अब तो ख़त्म हो गया। एक मोबाइल नीचे गिरा और एक धक्का हमको अपने दिल पे लग गया कि अरे मेरा मोबाइल गया। फिर हमने बहुत टेंशन किया कि अब क्या होगा। फिर बुकलेट खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि ये तो डैमेज प्रूफ है, किसी कहीं गिरने से भी इसमें कुछ नहीं होगा, बस इसका स्विच वापस ऑन कर दो। फिर बहुत शांति का अनुभव हुआ कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा मोबाइल है। फिर एक बार हुआ कि किसी ने मोबाइल पे स्क्रैच कर दिए, कोई घर पे मेहमान का बच्चा आया, उसने कोई पॉइंटेड नुकीली चीज़ से ऐसे 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 उस पर स्क्रैच कर दिए। तो फिर मुझे कि वो स्क्रैच कर रहा था, मैं दूर खड़ी हुई थी, देखा मैंने, अरे इसने तो मेरा मोबाइल ख़राब कर दिया, आईफोन था और ये पूरा स्क्रैच कर दिए इसने। पास में जाके देखा तो उस मोबाइल में कहीं स्क्रैच नहीं था। बुकलेट खोल के देखी तो उसमें लिखा था ये मोबाइल स्क्रैच प्रूफ है। कितना अच्छा लगा। तो तीनों चीज़ें थी उसमें, वाटर प्रूफ था, डैमेज प्रूफ था, स्क्रैच प्रूफ था। किंतु जब मुझे उसका ज्ञान हुआ तब मुझे शांति का अनुभव हुआ ना। तो जो हम ये गुण पढ़ रहे हैं या जिनवाणी में जो मेरी आत्मा की बात बताई जा रही है, उसको सुनने से मुझे अनंत शांति होगी कि नहीं होगी। हम यहाँ गुणों की चर्चा करेंगे तो वो गुण सुनने से मुझे कितनी शांति होगी। अगर हमारे पास ये बुकलेट है तो हमें
इतने दिन भी टेंशन नहीं होता अगर हम उस बुकलेट को पहले से देख लेते कि ये वाटर प्रूफ है, स्क्रैच प्रूफ है, डैमेज प्रूफ है। वैसे ही अगर हम जिनवाणी में अपने गुणों को पढ़ लें, अपने यानी मेरी आत्मा के गुणों को पढ़ लें, तो हमारी आकुलता, हमारी टेंशन खत्म होगी या नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि जैसे वो मोबाइल की गाइडलाइंस बुकलेट होती है, जिनवाणी मेरी आत्मा की बुकलेट है। मुझे मेरी ही क्वालिटी, देखो वो क्वालिटी मोबाइल में थी किंतु मुझे उसका ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं परेशान हो रही थी। वैसे ही मेरी आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, किंतु मुझे वो क्वालिटीज़ पता नहीं हैं, इसलिए मैं दुखी आकुलित रहती हूँ। तो जिनवाणी पढ़ना, अपने गुणों के बारे में पढ़ना कितना ज़्यादा फायदेमंद है। और जो हम यहाँ गुणों की चर्चा करेंगे वो आप ये ही समझ के गुणों की चर्चा को सुनिए कि इसमें तो मेरे आत्मा के गुण नहीं, मेरे आत्मा मतलब क्या होता है? आए, मैं, मेरी बात चल रही है, मुझ में अस्तित्व गुण है। ऐसा तो एकदम खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे मोबाइल वाटर प्रूफ है, ये सुन के एकदम हम खुशी से उछल पड़े कि अरे मेरे मोबाइल को तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही मुझ में अस्तित्व गुण है, ये क्वालिटी सुन के हमको एकदम खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि अरे मैं तो कभी मर ही नहीं सकती हूँ, मैं तो कभी मर ही नहीं सकता हूँ, ऐसी खुशी अंदर में आनी चाहिए। तो हम इस पाठ को पढ़ना हमारा सफल है। सिर्फ परिभाषाएं याद करने के लिए, इतने गुण भेद होते हैं, इतने सामान्य गुण हैं, इतने विशेष गुण हैं, वो याद करना हमारा यहाँ पर इंटेंशन नहीं है। क्या है हमारा मोटिव? हमारा मोटिव है कि हमें पता चले कि हम में क्या क्या गुण हैं। आई ना बात समझ? कि मोबाइल में क्या क्या क्वालिटी है, ये बुकलेट खोल के पता चला तो मेरी सारी आकुलता खत्म हो गई कि मेरा मोबाइल अब खराब हो सकेगा। अभी तो एक बार किसी बच्चे ने पानी में डाला था, अब कोई 10 बच्चे भी आके 10 बार भी वो पानी में चला जाए तो भी मुझे आकुलता होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा मोबाइल वाटर प्रूफ है। ऐसे ही मुझे पता हो कि मेरे में अस्तित्व गुण है, मेरा नाश नहीं हो सकता, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, तो मैं कितनी बेधड़क होके घूमूंगी। जैसे मैं मोबाइल किसी को भी दे दूंगी ना कि अरे आराम से यूज करो, कुछ नहीं होगा मेरे मोबाइल को। क्यों? क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, स्क्रैच प्रूफ है, डैमेज प्रूफ है। मुझे बुकलेट से पता चल गया है कि मेरे मोबाइल में क्या क्या क्वालिटीज हैं। मोबाइल में थी किंतु बुकलेट से मुझे पता चला। वैसे ही मेरी आत्मा में क्वालिटीज तो हैं, किंतु मुझे पता कब चला? कि जब मैंने जिनवाणी रूपी बुकलेट को खोला तो मुझे पता चला कि मुझ में ये क्वालिटीज हैं। तो अब चाहे कितने भी, कहीं भी मैं चली जाऊं, कोरोना से गुजरूं, कहीं फ्लाइट ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, कोई असाध्य बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किंतु मुझे टेंशन नहीं होगा क्योंकि मुझे मेरी क्वालिटी पता है। तो हम उन क्वालिटीज़ की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और सच में हमारा ये पाठ पढ़ना तभी सफल है कि जब हम इसको जीवन में अप्लाई करें, इस चीज़ को, इन गुणों को पढ़ के अपने जीवन में अप्लाई करें कि अरे मेरी आत्मा में नहीं, मुझ में ही, मैं ही आत्मा हूँ ना। मेरी आत्मा बोलें तो थोड़ा डिफरेंस लगने लगता है कि मैं अलग और मेरी अलग। जैसे मेरी बेटी, तो मैं अलग हो गई और मेरी बेटी अलग द्रव्य हो गई। तो मेरी आत्मा बोला तो मतलब मैं तो शरीर हूँ और एक आत्मा, एक और चीज मेरे साथ है। मतलब मैं आत्मा, आए मेरी आत्मा की, मेरी आए मेरी नहीं, आए मैं, मुझ में ये क्वालिटीज हैं, ऐसा हमें पता चलना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी द्रव्य गुण पर्याय की। तो एक बार पहले रिवीजन करते हैं, फिर आगे हम आज अपने गुणों को पढ़ेंगे। सबसे बड़ी सत्ता होती है विश्व। विश्व किसे कहते हैं? जहाँ 6 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं उसे विश्व कहते हैं। सबसे बड़ा विश्व, विश्व के बाद द्रव्य, द्रव्य में गुण और गुणों की पर्याय, ऐसे चारों चीजें याद रखनी है। विश्व, विश्व में द्रव्य, द्रव्य में गुण और गुणों की पर्याय। तो विश्व किसे कहते हैं? जहाँ 6 प्रकार के, संख्या में कितने द्रव्य? अनंत अनंत द्रव्य,
किंतु टाइप कितने कि 6 प्रकार के द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं उसे विश्व कहते हैं। और वास्तव में इन 6 के अलावा और कोई तरह का द्रव्य होता भी नहीं है और कोई तरह की वस्तु होती भी नहीं है। हमें दिखती बहुत सारी हैं। देखो आत्मा 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 तो सब एक जैसी है, सबसे ज्यादा तो पुद्गल में डिफरेंस होता है। कितने तरह के पुद्गल होते हैं, मेटल ही कितने तरह के हो जाते हैं, लोहा, सोना, चांदी, कितने सारे, कॉपर, एल्यूमिनियम, हमारे बर्तन ही घर में कितने तरह के मिल जाते हैं, कांच के, ये वो, तो कितनी सारी तरह की। किंतु उन सब को एक ही कैटेगरी में रखा और वो कैटेगरी है पुद्गल, क्योंकि उन सब में कुछ चीजें कॉमन है। उन सब के सारे गुण, कुछ चीजें नहीं, सारे के सारे गुण, जितने भी पुद्गल हैं उनमें सारे गुण कॉमन हैं। तो आप तो कहेंगे कि सोना तो येलो होता है, चांदी तो वाइट होती है, किंतु उसमें वर्ण गुण है ना, वो तो वर्ण गुण की पर्याय हुई कि सोना येलो है, चांदी वाइट है, वो तो उसकी पर्याय हुई। किंतु गुण क्या था कि कोई ना कोई कलर, कुछ न कुछ उसका कलर होगा। तो सोने का कलर येलो है, चांदी का कलर वाइट है। मतलब सारे पुद्गलों की एक कैटेगरी है। और हमने कितना भेद कर दिया उसमें कि एक तो कोयला है जिसे हम हाथ लगाना नहीं चाहते, और एक डायमंड है जिसको कि हम अपने पास रखना चाहते हैं। और वैसे देखा जाए तो क्या है, दोनों पुद्गल हैं, दोनों में स्पर्श रस गंध वर्ण है। किंतु अपने मनुष्यों ने ये भेद कर दिया है कि ये एक तो डायमंड तो बहुत अच्छा और कोयला बहुत बुरा। किंतु केवल ज्ञानी की आंख से देखो, ज्ञानी सम्यक दृष्टियों की, ज्ञानी मतलब समझदार, समझदार लोगों के दृष्टि से देखो तो उन्हें तो वो दोनों समान लगते हैं। जैसा डायमंड लगता है वैसा ही कोयला लगता है। क्यों? क्योंकि दोनों पुद्गल हैं, इसलिए दोनों समान हैं। तो पहला हुआ विश्व, विश्व के बाद हुआ द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाएं, वो चाहे गुण हमारी पकड़ में आए या नहीं आए, किंतु हर द्रव्य है, जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्य है तो उसमें गुण है ही है। ठीक है। फिर गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। संपूर्ण भागों में यानी ऊपर से नीचे तक जितना बड़ा वो द्रव्य फैला हुआ है, जितना बड़ा उसका आकार है, उस पूरी जगह पर वह गुण होगा। और वैसे ही उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में अर्थात सारी पर्यायों में कभी भी किसी भी हालत में वो द्रव्य रहे, किंतु उसमें वो गुण रहेगा ही रहेगा। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में दोनों चीजें बोलनी है, संपूर्ण याद रखनी है, दो संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में जो रहता है उसे गुण कहते हैं। इसलिए किसी में कोई चीज टेम्पररी दिखे तो समझ जाना ये इसका गुण नहीं है, ये इसका विभाव है, ये इसका अवगुण है। गुण होगा तो वो उसमें हमेशा रहेगा। ठीक है। तो वो उसका विकार है जो टेम्पररी आया, क्रोध टेम्पररी आया आत्मा में और चला गया, तो वो आत्मा का गुण नहीं हुआ, वो आत्मा का अवगुण हुआ। अवगुण बोले या विभाव बोले। ठीक है। तो ये उसका अवगुण हुआ। फिर तीसरा था पर्याय। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। गुण है तो उसमें प्रति समय परिवर्तन, चेंज होता रहेगा। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान, नया नया ज्ञान, हर बार हम कुछ नया जानते रहते हैं ना, नया नया ज्ञान होता रहता है। पर्याय बदलती रहती है हर किसी में। गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। ठीक है। तो अभी सब में जितने भी अपने आप द्रव्य ले सकते हैं उन सब में पर्याय हैं और वो चेंज होती रहती है। इसलिए नई साड़ी पुरानी हो जाए तो कोई दुख की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें तो परिणमन का पर्याय तो उसकी बदलनी ही बदलनी है। जवानी आई है तो बुढ़ापा आना ही है। क्यों? क्योंकि पर्याय बदलनी ही बदलनी है। तो इससे द्रव्य, गुण, पर्याय। अब गुण दो प्रकार के होते हैं। दूसरा फिर हमने एक और गुण के बारे में, अब हम यहाँ विशेष रूप से गुणों की चर्चा करेंगे। गुण के बारे में एक और बात पढ़ी थी हमने कि गुण किसे कहते हैं, गुण कैसे होते हैं। ऐसा नहीं है, पिग्गी बैंक जैसा नहीं है कि एक गुण हो और उसके
एक पिगी बैंक या एक गुल्लक हो और उसमें कॉइन के जैसे गुण भरे हुए हों, तो एक आत्मा हो और उसमें कॉइन के जैसे अलग अलग ज्ञान गुण, दर्शन गुण, या कोई भी एक पुद्गल हो और उसके अंदर अलग से गुण भर दिए गए हों इंजेक्शन से, ऐसा नहीं है। वह द्रव्य बना ही हुआ गुणों से है। बहुत सारे गुण मिलकर ही वह द्रव्य बना हुआ है, मिलकर भी नहीं, शुरू से ही द्रव्य के अंदर वह गुण होते हैं। फिर गुण दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सामान्य गुण कौन से होते हैं? जो 6 ही द्रव्यों में पाए जाते हो। 6 द्रव्य के नाम तो हमें याद ही हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। वे गुण जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। और वे गुण जो अपने अपने द्रव्यों में सभी जीवों में पाए जाएं किंतु बाकी द्रव्यों में नहीं, जीव में सब में, पुद्गल में सब में, वो विशेष गुण हुए। मतलब अपनी पूरी जाति में पाए जाएं और अपनी जाति के बाहर दूसरी जातियों में नहीं पाए जाएं, उसे पुद्गल गुण, उसे विशेष गुण कहते हैं। ठीक है। जैसे मोटे तौर पे क्या हुआ, सामान्य गुण की अपन ने की थी ना कि सबके सब मनुष्य हैं, सबकी 2 पैर, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान सब हैं, तो ये मनुष्य का एक सामान्य लक्षण, सामान्य गुण हुआ। विशेष गुण क्या हुआ कि किसी की नाक लंबी है तो वो उसकी एक विशेषता हुई, ज्यादा लंबी नाक है, या किसी के मुंह पर एक मसा है तो वो उसका विशेष गुण हो गया कि वो सब में नहीं है किंतु उससे उसकी पहचान हो रही है, तो वो विशेष गुण हो गया। अब सामान्य गुण 6 तरह के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कल हमने 3 गुणों की चर्चा की थी, आगे के 3 गुण की चर्चा आज हमें करनी है। तो 3 गुण कौन से पढ़े थे? अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व। ये नाम याद होने चाहिए। अपनी क्वालिटी तो हमको पता होनी चाहिए ना कि हम में क्या क्या क्वालिटी है, हम में क्या, ये सामान्य गुण तो सभी में ही है, मतलब मुझ में भी है और पुद्गल में भी है। धर्म अधर्म आकाश काल की हम बात यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा काम में हमें नहीं आते हैं। पुद्गल हमें दिखाई देता है जिसे हम अपना मानते हैं, इसलिए उसकी क्वालिटी, और जीव तो हम हैं ही, इसलिए हमें अपनी क्वालिटी भी। तो पहला गुण था अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। शक्ति मतलब पावर, मुझ में ऐसी पावर है, हर द्रव्य में ऐसी पावर है कि जिसके कारण उसका कभी नाश नहीं होगा। देखो एक आपको सच्ची बात बताऊं, डराने के लिए वो बात नहीं है कि कोरोना चल रहा है ना अभी, एक सच्ची जो मैसेज आया मुझे, मतलब वो कोई वैसे फॉरवर्डेड मैसेज नहीं है, सच्चा मैसेज ही है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि एक फैमिली में किसी को एक को कोरोना हुआ और बाकी सबको क्वारंटाइन कर दिया। एक मेंबर को तो हुआ और वो जो उनके बेटे को हुआ था, और माँ बाप उनकी उस बेटे की पत्नी को और उसके बेटे के बच्चे को, मतलब उन भाई साहब के वाइफ को और उनके दोनों बच्चों को, 5 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया। हुआ उनको भाई साहब को ही था। अब मम्मी पापा को भी वहाँ पर तो क्वारंटाइन में क्या कि एक जगह पर, अब सरकार जहाँ भी कर रही है, एक कमरे में उनको रख दिया। तो घर से निकलते जब पुलिस उनको लेने आई घर से, बिल्कुल डराने के लिए ये बात नहीं बता रही हूँ मैं, ये अच्छी कि आपको कैसे अपने आप में हिम्मत लाएं उस लिए बात बता रही हूँ मैं। तो उनका आंटी का रोना घर से ही चालू हो गया कि अरे क्या होगा क्या होगा, मतलब कितना एकदम लगेगा ही हमारे घर पे आ जाए पुलिस और चलो भाई आपको भी जाना है, तो उनको क्या पता नहीं क्या होगा, और हमको भी तो नहीं हो गया कोरोना। मतलब बिल्कुल बहुत पहचान वाले लोग हैं, इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ मैं कि जिनसे पता चला है, मतलब वो पहचान के नहीं पर जिन्होंने बताई मुझे वो बात, वो पहचान। तो वो आंटी वहाँ गई और 2 दिन में उनकी आंटी की डेथ हो गई, और वो भाई साहब तो वापस ठीक होके पॉजिटिव आ गया था किंतु मेडिसिन से 14 दिन में ठीक ठाक हो करके, जितने भी दिन रहे मुझे नहीं पता हॉस्पिटल में, और वो ठीक होके आ गए, और वो आंटी 2 दिन में ही उनकी वहाँ डेथ हो गई। कैसे हो गई उनकी डेथ पता है? ये सोच सोच के कि कहीं मुझे भी कोरोना नहीं हो गया हो, मेरी भी मृत्यु नहीं हो जाए।
इस डर के कारण उनकी मृत्यु हो गई, बीपी बहुत शूट हो गया, हाई हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। बोलो, मतलब इतना दुख हुआ कि बिना किसी, उनका तो कुछ था भी नहीं, मतलब हुआ भी नहीं था कोरोना, अभी तो डिटेक्ट भी नहीं हुआ था, सिर्फ क्वारंटाइन किया था उनको, और वो भैया तो ठीक होके आ गए जिनको हो गया था, और वो चली गई। क्या सोच के, इस डर से कि मेरी मृत्यु नहीं हो जाए। अब आपको अपनी ये क्वालिटी पता है, जिनवाणी रूपी बुकलेट से मुझे ये पता चल गया कि मुझ में अस्तित्व गुण है, इसलिए मेरा नाश नहीं होगा। तो अब हम पर ऐसी विपदा आ जाए कि हमें जाना पड़े, नहीं जाना पड़ेगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा, किंतु कभी हम ऐसी स्थिति में, कभी क्यों, हमें तो 24 घंटे इस चीज का ध्यान रहना चाहिए। ऐसा आता है, ज्ञानी निशंक होके शेर की तरह विचरण करते हैं। बहुत जगह ये सेंटेंस आता है कि, और है भी ना, निशंकित अंक, निशंक रहते हैं ज्ञानी में, निशंकित अंग होता है, निशंकित गुण होता है, तो वो निशंक होकर घूमते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं मर ही नहीं सकती। तो अब मैं हमेशा 24 घंटे उस डर में कि अरे हो गया तो, अरे हो गया। देखो, प्रिकॉशन रखना, सेफ्टी रखना वो अलग बात है, किंतु अंदर में एक ऐसा कॉन्फिडेंस कि ये पर्याय नष्ट भी हो जाए तो क्या, किंतु मैं तो जीव द्रव्य हूँ और मेरा नाश कभी भी नहीं होगा। इतनी मतलब जिनवाणी की कितनी महिमा आनी चाहिए अनंत भगवानों की, कि उन्होंने हमें इतना अच्छे से मस्त होकर जीवन जीने की कला दे दी है। ये गुण बताकर, ये 6 सामान्य गुण बताकर, अगर ये 6 सामान्य गुण भी हमें समझ में आ जाए ना, तो हमें सम्यक दर्शन हो जाए कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा कभी भी नाश होने वाला नहीं है, मेरा और मेरे परिवार का भी कभी भी नाश होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वे सब भी जीव द्रव्य हैं, इसलिए उनका भी नाश नहीं होगा। पर्याय चाहे बदल के दूसरी पर्याय में चले जाएं, किंतु द्रव्य का नाश नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। मतलब सबके चेहरे पर हंसी खुशी आ जानी चाहिए इस बात को सुनने के बाद कि मुझ में अस्तित्व गुण है, इसलिए मेरा कभी भी नाश नहीं होगा, मेरे में ऐसी पावर है, मेरे में ऐसी शक्ति है, तो उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। और ये सब द्रव्यों में कोई चीज हमारी घर की टूट जाए तो हमें ऐसे दुखी होके मुंह लटका के नहीं बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि उसकी पर्याय बदली है, वो वस्तु का नाश नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण के कारण वस्तु का नाम क्या है? सत। वस्तु को क्या कहते हैं? सत कहते हैं अस्तित्व गुण के कारण। सत मतलब सत्ता, सत द्रव्य लक्षणम, इसलिए उसे सत कहते हैं। दूसरा है वस्तुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजन भूत क्रिया हो। हर द्रव्य में वस्तुत्व गुण है। वस्तुत्व गुण के कारण क्या होता है? कोई भी द्रव्य व्यर्थ नहीं रहता है। मतलब इस विश्व में हर द्रव्य, हर वस्तु का अपना एक निश्चित प्रयोजन है। कोई भी द्रव्य व्यर्थ नहीं है, सब कुछ न कुछ प्रयोजन से है। जैसे धर्म द्रव्य का प्रयोजन है कि वह दूसरे को सहायता प्रदान, चलने में सहायता प्रदान करता है। सहायता मतलब निमित्त होता है गति में। ऐसे ही हर द्रव्य का, हमें कोई चीज यूजलेस लग रही हो, किंतु वह उसके स्वयं के लिए, दूसरों को प्रयोजन में आए या नहीं आए, किंतु स्वयं के लिए प्रयोजन भूत है। ये वस्तुत्व गुण बताता है। वस्तुत्व गुण के कारण ही द्रव्य को वस्तु कहते हैं। फिर तीसरा है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण क्या है? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। द्रव्य कल भी बताया था ना, द्रव्य बना है द्रव शब्द से। द्रव मतलब, द्रव कहते हैं लिक्विड को, बहते रहने को। तो बहते रहना यानी चेंज, चलते रहना, चलते रहना यानी चेंज होते रहना। तो वो द्रव्यत्व गुण के कारण अवस्था निरंतर बदलती रहती है। अब इसमें कैसा है? तो हमको ऐसा लगता है अस्तित्व और द्रव्यत्व गुण में तो डिफरेंस हो गया, कि अस्तित्व गुण में से तो कहा कभी भी नाश नहीं होता है, और द्रव्यत्व गुण में कह रहे हैं कि हमेशा बदलता रहता है। बदलता रहता है शब्द आया है,
नाश होना शब्द नहीं आया है। समझ में आया? अस्तित्व गुण के कारण तो वस्तु का नाश नहीं होता और वस्तु बदलती रहती है। वस्तु नहीं, वस्तु की अवस्था बदलती रहती है। पूरी की पूरी वस्तु नहीं बदल जाती। जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं ना, आप तो बहुत बदल गए हैं। ये सेंटेंस बोला मैंने तो इसमें दो चीजें आई, एक आप और एक बदल। दो चीजें ध्यान देना। तो बदल गए हैं मतलब चेंज तो हो गए हैं, और आप मतलब आप तो वैसे के वैसे हैं। आप तो वही हैं, आप तो वही के वही हो, किंतु आप बदल गए हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब द्रव्य तो वो का वो ही है, किंतु उसकी अवस्था बदल गई है। जैसे कोई बचपन से बुढ़ा हुआ तो वो जीव द्रव्य, वो आदमी तो वो का वो जीव तो वो का वो ही रहा, व्यक्ति तो वो का वो ही रहा, किंतु उसकी अवस्था बदल गई। वो बालक से बुढ़ा हो गया तो अवस्था बदल गया। मतलब रहते हुए भी बदलते रहना, ये द्रव्य की एक खूबी है, ये एक द्रव्य की क्वालिटी है कि रहना भी और बदलते रहना भी, वो एक द्रव्य की क्वालिटी है। मतलब वस्तु का कभी नाश नहीं होता। हमारी दूध हमारे पास है तो हमारे पास दूध है तो दूध फट गया तो दूध का नाश हो गया? दूध का नाश नहीं हुआ, उसकी अवस्था बदल गई। जो दूध मतलब जो दूध नाम की वस्तु थी वो दूध की जगह अभी पनीर बन गई, है ना, किंतु उसका वस्तु का नाश नहीं हुआ। उसकी पर्याय पहले वह लिक्विड रूप में था, वैसा अब वह सॉलिड रूप में पनीर रूप में हो गया। तो उसको भी हम यूज कर लेते हैं ना। मतलब वो वस्तु यूजलेस नहीं हो गई चेंज होने के बाद भी। इसका बहुत सीधा सा उदाहरण होता है सोना। सोने के हमने बेंगल्स बनवा लिए, फिर वो बेंगल्स थोड़े 5-7 साल में हम पहन पहन के बोर हो गए तो उस बेंगल्स की हमने नेकलेस बनवा लिया। फिर वो नेकलेस से बोर हो गए तो हमने, जब हमारे बेटे की शादी हुई उस समय अपने लिए उसके ईयर रिंग्स बनवा लिए। तो सोना तो रहा ना, उसकी सिर्फ अवस्था बदलती रही कि पहले वो बेंगल्स थे, फिर नेकलेस हो गए और फिर ईयर रिंग्स बन गए, किंतु सोना नामक द्रव्य जो था वो तो उसमें विद्यमान रहा। तो इसलिए रहकर बदलते रहना, ये द्रव्यत्व गुण, ये हर द्रव्य की खूबी है कि रहना भी और बदलते रहना। बदलते रहना क्यों जरूरी है? अच्छा ये सोचा है कभी, चेंज होना क्यों जरूरी है? अगर चेंज नहीं होंगे तो जो ज्ञानी है वो ज्ञानी ही रह जाएंगे और जो अज्ञानी है वो अज्ञानी ही रह जाएंगे। गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा, अमीर है वो अमीर ही रह जाएगा, बच्चा है वो बच्चा ही रह जाएगा और बेचारे बुढ़े हैं वो हमेशा बुढ़े ही रह जाएंगे। तो इसलिए बदलते रहना वो बहुत जरूरी चीज है इस दुनिया के लिए, है ना। तो ये बदलते रहना ये किसके कारण से होता है? द्रव्यत्व गुण के कारण से। तो सिद्ध भगवान भी हमेशा बदलते रहते होंगे। बदलते रहते हैं क्या सिद्ध भगवान? सिद्ध भगवान में क्या बदलाव आता है? चलो, हम तो होते हैं बच्चे से जवान हुए, जवान से बुढ़े हुए, हम में तो चेंज दिखता है। सिद्ध भगवान का क्या है? कई लोग कहते हैं ना कि सिद्ध शिला में जाके तो लटक जाएंगे, तो वहां पे चेंज होता है कि नहीं? होता है। उनके ज्ञान में भी जानना जानना जानना, उनमें तो सारे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। तो सुख सुख सुख, हर बार नया नया सुख आता जाता है। सुख गुण की पर्याय बदलती रहती है, किंतु उनका सुख कैसा होता है? एक जैसा होता है। और हमारा कैसा होता है सुख? हमें तो खैर सुख है ही नहीं, सुख के नाम पर दुख ही है, किंतु वो कैसा होता है? कभी कम, कभी ज्यादा, कभी किस टाइप का सुख, कभी किस टाइप का सुख, अलग अलग होता है ना। किंतु सिद्ध भगवान का हमेशा निराकुल निराकुल निराकुल, मतलब चेंज तो हो रहा है किंतु एक जैसा चेंज हो रहा है। और हमारा घटता बढ़ता नया नया अलग अलग तरह का चेंज हो रहा है। और सिद्ध भगवान, अनंत भगवान के चेंज तो हो रहा है, पर्याय तो पलट रही है गुणों की, किंतु वो एक जैसी पर्याय पलट रही है। ठीक है, तो 3 गुण हो गए। अस्तित्व गुण जिसके कारण मेरा नाश नहीं होता, वस्तुत्व गुण जिसके कारण मुझ में अर्थ क्रिया या प्रयोजन भूत क्रिया होती है। ये सब द्रव्यों की बात है, किंतु मैं हर जगह मुझ लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी खुशी से मतलब है।
इसलिए। और फिर द्रव्यत्व गुण की जिस शक्ति के कारण मेरी अवस्था निरंतर बदलती रहती है, अवस्था बदलती रहती है। अवस्था बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। अवस्था बोलें या पर्याय, पर्याय बदलती रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। अब इन तीनों में क्या है, एक ये लास्ट सेंटेंस है, इसमें अस्तित्व गुण बताता है कि यह है, वस्तु की सत्ता है। वस्तुत्व गुण क्या बताता है कि कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, यूजलेस नहीं है, हर वस्तु का अपना अपना प्रयोजन है। और द्रव्यत्व गुण क्या बताता है कि हर वस्तु निरंतर परिणमनशील है, मतलब हमेशा उसमें कुछ चेंज होता रहता है उसकी पर्याय में। ठीक है, द्रव्यत्व गुण बताता है कि हर द्रव्य की अवस्था निरंतर परिणमनशील है। वस्तु परिणमनशील है बोले तो भी उसमें बात वही है कि वस्तु की पर्याय निरंतर परिणमनशील है। द्रव्य तो नहीं बदलता, द्रव्य की पर्याय। कई बार बोलने में इस तरह से आ जाता है, ग्रंथों में भी, कि द्रव्य निरंतर बदल रहा है, तो द्रव्य नहीं बदल रहा है, द्रव्य की पर्याय निरंतर वस्तु बदल रही है, वह बदल रहा है, ऐसा। द्रव्य बदल रहा है तो नहीं आएगा कहीं भी शब्द, किंतु पर्याय कहीं नहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब यही है कि पर्याय निरंतर परिणमनशील है। अब आज हमें पढ़ना है चौथा हमारा गुण, हमारी क्वालिटी, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। प्रमेय, प्रमेय नाम का ही अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान का विषय। प्रमेय का मतलब होता है ज्ञान का विषय। तो ज्ञान, किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। प्रमेय किसे कहते हैं? ज्ञान का विषय, अर्थात जो जानने में आता है, ये मेरा प्रमेय है, मतलब ये मेरे ज्ञान का विषय है, ऐसा। तो ऐसी पावर जिसके कारण हर द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान में अवश्य आए, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। तो किसी न किसी के ज्ञान में आए, अर्थात कि कोई भी द्रव्य है तो वो किसी के द्वारा जाना जा रहा है। हर द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान में आ रहा है। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ तो हमको प्रमेयत्व गुण याद रहेगा कि एक गुरुजी ने अपने 3 शिष्यों को एक एक सोने की मोहरें दी और कहा कि इसे ऐसी जगह छुपा के आओ जहां इसे कोई भी नहीं देख सके। ठीक है, मोहर दी और बोला ऐसी जगह छुपा के आना कि जहां पर इसे कोई भी नहीं देख सके। तो तीनों शिष्य, उनके गुरुजी के तीनों शिष्य उस मोहर को लेके चले गए। एक गया एक घने जंगल में जहां पर कोई भी नहीं था, मतलब निर्जंतु वन होता है ना, कि निर्जन वन में कि कोई भी वहां उसे दूर से दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कोई भी नहीं दिख रहा था। वो वहां जाकर उसने एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के और वहां पर उस सोने के सिक्के को रख दिया, सोने की मोहर को। दूसरा ने सोचा कि चलो मैं जाऊं निर्जंतु वन में, किंतु उसे लगा कि अरे यार, यहाँ तो चिड़िया तो देख रही है यहाँ पर, तो ये तो जगह ठीक नहीं है। तो वो कहाँ गया, एक गुफा के अंदर चला गया, क्योंकि उसको पेड़ पे चिड़िया दिख गई। उसने कहा यार चिड़िया, गुरुजी ने तो कहा था कि कोई भी देखना नहीं चाहिए। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं तो उसने जमीन के नीचे एक बहुत गुफा में गया, या जमीन के नीचे एक बहुत गहरा गड्ढा खोदता गया और बहुत गहरा, जहाँ एकदम ऐसे कि अब यहाँ कोई भी नहीं देख पा रहा है, वहाँ उसने उस सोने की मोहर को रख दिया या गुफा में रख दिया। और फिर वो आ गया कि चलो मेरा काम हो गया। अब तीसरा उस मोहर को लेके जंगल में गया, तो उसे लगा यहाँ तो पशु पक्षी देख रहे हैं। फिर वो एक कोई बहुत बड़ी गुफा में चले गया कि जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था, कोई बर्ड, कोई एनिमल, कुछ भी नहीं था। तो उसको लगा कि नहीं, यहाँ भी मैं नहीं रख सकता। उसको कुछ लगा और वो वापस वो मोहर लेके गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी ने पूछा तीनों ने छुपा दी मोहरें? तो उन दोनों ने कहा हाँ गुरुजी,
और अपने आप को शाबाशी लेने के लिए उन दोनों ने बताई कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, मैंने ऐसे जंगल में छुपाई। और दूसरे ने कहा मैंने ऐसी गुफा या ऐसे गड्ढे में छुपाई जहाँ कोई भी नहीं देख सकता गुरुजी उसको। तो तीसरे से कहा कि तुमने क्यों नहीं छुपाई? तो बोले मुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं दिखी कि जहाँ पर इस सोने की मोहर को छिपाता हुआ कोई देख न रहा। तो बोला क्यों, ऐसी तुमको पूरे विश्व में कहीं जगह नहीं दिखी? तो उसने कहा कि और कोई देखे या न देखे, किंतु मैं तो उस मोहर को देख रहा था कि मैं इस सोने की मोहर को यहाँ पर छुपा रहा हूँ। मतलब मेरे ज्ञान में तो वो चीज़ आ ही रही थी। और दूसरा कि केवल ज्ञानी, आप ही ने तो सिखाया है गुरुजी कि भगवान सर्वज्ञ होते हैं, वो सबको जानते हैं। तो मुझे ये लगा कि मैं यहाँ छुपा दूंगा तो एक तो मुझे जानने में आ रहा है और दूसरा भगवान के ज्ञान में तो ये अवश्य दिख रहा है कि मैंने इसे यहाँ छुपाया है। तो इसका मतलब है, ये तो एक उदाहरण हुआ, तो ऐसे ही हर द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य होता है। केवल ज्ञानी मतलब किसी न किसी, एक तो हमारे खुद का और दूसरा केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय अवश्य होता है। ठीक है, हम कर्णानी योग की बातों पर कैसे विश्वास कर लेते हैं कि असंख्यात, हमने अभी 3 लोक वाला पाठ पहले पढ़ा था कि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, किंतु फिर भी हम विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में वो चीज़ आ रही है। मैं तो इस चीज़ को ऐसे भी कहती हूँ प्रमेयत्व गुण के लिए कि अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए ना कि प्रमेयत्व गुण है हर चीज़ में क्या कि हम छुप के काम करने की जो आदत होती है कि किसी को पता नहीं चल जाए, कोई गलत काम कर रहे हों हम, ऐसे होता है ना कि कुछ गलत काम कर रहे हो तो किसी को भी पता नहीं चला, अरे पर खुद अपनी निगाह से वो काम करके गिर जाते हैं कि नहीं गिर जाते हैं? होता है ना कि हम छुप के, कई बार अब सबको अपने अपने में सोच लेना किसने कभी छुप के कोई सा काम किया हो कि किसी को पता नहीं चल जाए, ऐसा कुछ काम किया हो। तो हमको खुद को तो पता चला ना, हम खुद की निगाह से तो गिर गए ना उस काम को करके कि किसी को पता नहीं चला। और दूसरा केवल ज्ञानी भगवान से तो हमारे एक भी परिणाम भी छुपते नहीं हैं। उनके ज्ञान में तो सोचो हम उनकी निगाह में, वो तो क्या राग द्वेष से रहित है, उनकी निगाह से तो क्या गिरेंगे। किंतु अगर ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाए तो जितने भी अपराध हम करते हैं, जितने भी खोटे परिणाम हमारे अंदर आते हैं, वो सब परिणाम होना बंद हो जाए। सारी खराब चीज़ें इस दुनिया से कहें पाप ही नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि सबको पता चलेगा कि ये कोई न कोई तो मेरे इस पाप को देख रहा है, पाप का कार्य करते हुए केवल ज्ञानी परमात्मा तो मुझे देख ही रहे हैं। और ये बहुत लोगों में आदत होती है छुप छुप के काम करने की कि किसी को पता नहीं चल जाए, ऐसी कुछ हरकतें कर जाए। तो प्रमेयत्व गुण से यह बात पता चल जाती है कि मेरे में ऐसा गुण है कि मैं किसी के द्वारा जाना जाऊं। अब ये बात अपने ऊपर, हमको क्या फायदा है इससे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, पक्की बात है, किंतु आत्मा है और वो ज्ञान में आ रहा है ना, किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य हो। तो मेरा आत्मा दूसरे के ज्ञान का, जैसे उसने मोहर का लिए बोला था ना कि मैं खुद तो देख रहा हूँ, तो मेरा आत्मा मेरे ज्ञान में तो आएगा ही आएगा। और केवल ज्ञानी तो मेरे आत्मा को जानते ही हैं। मतलब किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जाना भी नहीं जा सकता। ये बात यहाँ से पकड़नी है कि दिखाई नहीं दे रहा का ये मतलब नहीं है कि वो ज्ञान में भी नहीं आएगा, वो किसी न किसी के ज्ञान में तो अवश्य आएगा, स्वयं अपने ज्ञान में तो आएगा ही आएगा। तो मैं आत्मा हूँ और वो आत्मा, मैं स्वयं अपनी आत्मा को जान सकता हूँ, क्योंकि आत्मा द्रव्य है तो आत्मा किसी न किसी के ज्ञान का, किसी न किसी यानी स्वयं के ज्ञान का विषय तो अवश्य होता है। इस प्रमेयत्व गुण में एक और बात यह है कि प्रमेयत्व गुण
होता सब द्रव्यों में है, किंतु किसके कारण होता है? जीव के कारण, क्योंकि ज्ञान जीव में ही ज्ञान है। तो जानने का काम भी जीव करता है और जानने में भी जीव आता है। ओहो, कितनी बढ़िया बात है कि जानने का काम भी जीव करता है और जानने में भी स्वयं जीव आता है। तो इस तरह से प्रमेयत्व गुण की हमारी चर्चा हुई। इसमें है कि बहुत सी वस्तुएं बहुत सूक्ष्म होती हैं, अतः वे समझ में नहीं आ सकती क्योंकि वे दिखाई ही नहीं देती। जैसी हमारी आत्मा है, उसे कैसे जाने, वह तो दिखाई ही नहीं देती। भाई, प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वह अवश्य ही जाना जा सकता है। यह बात अलग है कि वह इंद्रिय ज्ञान द्वारा पकड़ में नहीं आए, हमारी आँखों से नहीं दिखे, किंतु हमारे ज्ञान में वह बात अवश्य, वह वस्तु अवश्य हमारे ज्ञान में आती है। ठीक है, जो हम इंद्रिय ज्ञान में वह पकड़ नहीं आती, तो यह तो हमारी ज्ञान की कमी है। जिसका ज्ञान पूरा विकसित हो गया है, अर्थात जिनके पास केवल ज्ञान में यह सब कुछ आ जाता है और अन्य ज्ञानों में अपनी अपनी योग्यतानुसार आता है, अतः जगत का कोई भी पदार्थ अज्ञात रहे ऐसा नहीं बन सकता। कि कोई भी पदार्थ किसी के जानने में नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल ज्ञानी के तो ज्ञान में आता ही आता है। अब एक और गुण की चर्चा करके हम यह बात खत्म करेंगे। समय आज का हुआ है, कल एक दिन और इस पाठ को थोड़ा हमें लगेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर। इसमें जल्दी मैं करना भी नहीं चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि अपनी क्वालिटी की, किसको अपनी प्रशंसा सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है? आप में से कोई है जिसको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है अपनी प्रशंसा। कोई एक्सप्रेस कर देता है, मुस्कुरा देता है प्रशंसा सुन के, और कोई मुस्कुराता नहीं है, किंतु अंदर ही अंदर तो लड्डू फूटते हैं ना, कि सब तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक्सप्रेस करो कि नहीं, किंतु अंदर तो फूट ही जाते हैं लड्डू। तो यहाँ पे हमारी इतनी अच्छी क्वालिटीज पता चल रही हैं, तो हमारे मन में लड्डू फूटना चाहिए कि नहीं, कि अरे मैं तो एकदम चमत्कारी चीज हूँ, बिल्कुल मुझ में अस्तित्व गुण है, मेरा नाश नहीं होगा, मुझ में प्रयोजनभूत क्रिया हो रही है, मेरे में जो पर्याय मेरी हमेशा बदल रही है, इसलिए अगर कोई बुराई हो भी गई है तो वो बदल जाएगी और वापस अच्छाई आ सकती। बुराई अच्छाई, बुराई अच्छाई, बदल के अच्छी है तो और अच्छी हो सकती है, पर्याय तो बदल रही है ना। फिर प्रमेयत्व गुण कि मेरे ज्ञान, मेरा आत्मा मैं स्वयं जान सकता हूँ। प्रमेयत्व गुण से दूसरों के ज्ञान का विषय हो रहा है कि नहीं, किंतु मैं आत्मा हूँ और वह जाना जा सकता है, मेरे द्वारा जाना जा सकता है, ये प्रमेयत्व गुण बताता है। अब अगला है अग्रु लघुत्व गुण। बहुत अच्छा गुण है ये भी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अग्रु लघुत्व गुण कहते हैं। अगुरु लघु, जो सिद्ध परमेश्वरी में भी हमने ये अग्रु लघुत्व गुण पढ़ा था, यहाँ पर भी अग्रु लघुत्व गुण है। सिद्ध भगवान का अग्रु लघुत्व गुण तो किसके कारण, कौन से कर्म के नाश से प्रकट होता है? याद आ रहा है? गोत्र कर्म के नाश से अग्रु लघुत्व गुण, वो अग्रु लघुत्व वो विशेष गुण हुआ, और ये अग्रु लघुत्व गुण ये एक सामान्य गुण है। वो अग्रु लघुत्व गुण जीव द्रव्य का गुण हुआ था, और ये अग्रु लघुत्व गुण जो हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा गुण है? सामान्य गुण है। वो तो जीव का विशेष गुण था कि किसी को ये छोटा बड़ा नहीं है, सब सिद्ध भगवान एक समान है, वो जीव द्रव्य का विशेष गुण था। और यहाँ पर जो अग्रु लघुत्व गुण की बात कर रहे हैं, वो सामान्य गुण वाले अग्रु लघुत्व गुण की बात कर रहे हैं, जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। कितना अच्छा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। इसका मतलब है, अभी पहले हम उदाहरण से समझते हैं, फिर आत्मा पे लगाएंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। हमने अपनी अलमारी में हमारी साड़ियों के साथ में ज्वेलरी भी रख रखी है, किंतु हमें कभी ऐसा भाव होता है
कि हमारी ज्वेलरी बदल के साड़ी नहीं हो जाए और साड़ी ज्वेलरी नहीं हो जाती। क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि उनमें अगरु लघुत्व गुण है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। इतने समय तक सोना दबा के रख देते थे ना पुराने जमाने में लोग। सबसे सेफ जगह थी कि सोने को गाड़ के अंदर जमीन में रख दो। तो उन्हें किसके कारण वो अंदर जमीन में गाड़ पाते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि इस सोने में अगरु लघुत्व गुण है। वो कभी मिट्टी रूप नहीं हो जाएगा सोना, और सोना कभी मिट्टी रूप नहीं हो जाएगा, मिट्टी कभी सोने रूप नहीं हो जाएगी। एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाएगा। ये सब हमारा पूरा किचन प्रॉपर तरीके से कैसे चल रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। देखो कितना, एक जल्दी से ख़त्म ही करते हैं। ठंडाई बनाते हैं हम लोग, सब ठंडाई बनाते हैं। ठंडाई में सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, कितने सारे, कुछ 17-18 जितने भी चीज़ें डलती हैं, 18 चीज़ों से। उसमें काली मिर्ची भी डलती है, उसमें बादाम भी डलती है, उसमें बहुत सारी खसखस भी डलती है, उसमें मिश्री भी डलती है। अब हमने उस ठंडाई को बनाकर किसी को 1 चम्मच दी पीने के लिए, तो उसने चम्मच टेस्ट करने के लिए घर में घोट के बनाई और टेस्ट करने के लिए दी। तो उसने कहा अरे इसमें तो काली मिर्च ज़्यादा है। तो वो तो हमने तो पूरी घोट के, एक काली मिर्च का उसमें दाना भी नहीं दिख रहा है, उसे घोट के पूरी तरह से सारे मसाले एक में एक मिक्स कर दिए थे। किंतु फिर भी उस ठंडाई के गुण, एक गुण बदलकर दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। कि वो जो ठंडाई के अंदर काली मिर्च है ना, काली मिर्च का खारापन और मिश्री का मीठापन, दोनों है पुद्गल की पर्याय ना, खारा और मीठा, खारा नहीं, चरपरा और मीठा है तो पुद्गल के गुण। हमने उन दोनों को एक में एक मिक्स कर दिए, किंतु वो गुण बदल के अलग नहीं हो गए। समझ में आया? मतलब काली मिर्च का तीखापन अलग है और चीनी का मीठापन अलग है। वो ठंडाई में एक जो हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु हर गुण अलग अलग रहता है। ठीक है, एक द्रव्य बदल के दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण बदल के दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते कि हमें लगे कि गुण बिखर के हमारा ज्ञान कहीं चला जाए, दर्शन कहीं और चला जाए। ऐसे वो अपने द्रव्य को छोड़कर गुण बाहर नहीं जाते। हर द्रव्य में जो गुण है वो कहीं भी उस द्रव्य को छोड़कर गुण बाहर नहीं चले जाते। कि ज्ञान तो चला जाए मोबाइल में और मोबाइल का चिकनापन है वो आ जाए आत्मा में, ऐसा नहीं। मोबाइल के गुण मोबाइल में रहेंगे और आत्मा के गुण आत्मा में रहेंगे। नहीं तो कितना मुश्किल हो जाए अगर मेरा ज्ञान गुण बदल के निकल के, ये सामने ग्लास रखा हुआ है, ग्लास में चला जाए तो ग्लास तो सब जानने लगेगी और मैं तो मुर्दे की तरह, अगर मेरा ज्ञान गुण तो निकल गया और ग्लास का जो गुण था चमक चमक वो मेरे अंदर आ गया, तो आत्मा तो मेरा चमक रहा है और मेरा ज्ञान गुण ग्लास में चला गया, तो ग्लास तो सब कुछ जानने देखने लगा। मतलब पूरी दुनिया की व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी इन शॉर्ट। तो क्या है अगरु लघुत्व गुण के का 3 कारण है, 3 काम है। एक द्रव्य बदल के दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण बदल कर दूसरे गुण रूप नहीं होता, और गुण द्रव्य में रहने वाले गुण अलग अलग नहीं हो जाते, द्रव्य से निकलकर अलग अलग नहीं हो जाते, बिखर नहीं जाते, उसे अगरु लघुत्व गुण कहते हैं। अब प्रदेशत्व गुण की हमारी एक और गुण जो हम में है उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अभी का समय हो गया है। जय जिनेंद्र।